नमस्ते बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दही वाली मगम्मा से जितना भी कक्षा 10वीं में यहाँ से जितना भी सब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है उसको हम देखने वाले हैं और एकदम आसान भाषा में। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि मागमा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो यानी मागमा को अपने बहू यानी मागमा के बहू का नाम क्या था, नजामा। यानी मागमा को अपने बहू नजामा के साथ पोतों को लेकर विवाद था। और दूसरा, मागमा और उसकी बहू नजामा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर भी लड़ते थे। यानी पहले देखो, यानी मागमा को अपने बहू नजामा के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो पोते को। यानी क्या हुआ कि जब यानी नजामा यानी अपने बेटे को पीट रही थी तो मागमा आती है और मागमा आकर पूछती है कि कहती है, क्यों रे राक्षसी, इसे मार डालेगी क्या। इसी बात को लेकर मागमा और कौन, नजामा मागमा और नजामा में विवाद हो जाता है। और दूसरा बात है, मागमा और उसके बहू नजामा अपने बेटे के अधिकार पर लड़ते थे कि हमारा बेटा है वो हमारी तरफ से बोले। और नजामा चाहती थी कि हमारा पति है और वो हमारे पक्ष में बोले। इसी बात को लेकर दोनों लड़ते थे। दूसरा प्रश्न, रंगापा कौन था और मागमा से क्या चाहता था। तो रंगापा मागमा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज के लिए मागमा के पीछे पड़ यानी रंगापा मागमा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज के लिए मागमा के पीछे पड़ गया था। यानी रंगापा मागमा के गांव के था। देखो, जब मागमा अलग हो जाती है, जब मागमा अपने यानी बेटा और बहू से अलग हो जाती है तो दही बेचकर यानी जितना भी सारा पैसा बचता है वो खुद के पास रखती थी। कहाँ पे, यानी खुद के पास रखती थी। जब ये खुद के पास रखती थी तो उसके गांव का एक कौन था, उसके गांव का था रंगापा। उसको यह बात पता चल गया कि मागमा अकेले हो गई और सारा पैसा अपने पास रखती है। इसलिए उसने उसने क्या किया, रंगापा यानी मागमा के पीछे यानी उधार में या कर्ज के रूप में पैसे लेने के लिए मागमा के पीछे क्या हो गया, पड़ गया बस। और तीसरा क्वेश्चन है, यानी तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। यानी बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो देखते हैं, यानी बहू कौन थी, मागमा की बहू नजामा ने अपनी सास को मनाने के लिए अपने बेटे को अपनी सास के पास भेज दिया। यानी क्या किया, देखो, यानी जब भी दो और झगड़ा होता है तो झगड़ा को कौन सुलझाते हैं, बच्चे ही सुलझाते हैं। उसको पता था, इसलिए कहा कि वह अपने बच्चों को यानी अपने बेटे को ही क्या किए, मागमा के पास भेज दी और क्या हो गई, मागमा मान गई। अब चौथा क्वेश्चन है कि मागमा का चरित्र चित्रण कर। यानी मागमा के बारे में इसमें बता देना होता है। यानी हम पढ़े थे यानी मागमा के बारे में कि मागमा एक विधवा औरत होती है। मागमा एक विधवा औरत थी जो अपने पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। कहाँ बेचती थी, बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। मागमा के साथ उनका एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी था। मागमा की अपनी बहू नजामा के साथ अच्छा संबंध नहीं था। वे दोनों मागमा के बेटे पर यानी मागमा के बेटे पर अपने अधिकार को भी लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। बस यही लिख देना कि मागमा एक विधवा औरत थी कि वो अपने बेटों को पालने के लिए दही बेचने बेंगलोर जाती थी। मागमा के साथ उसका बेटा, एक बहू और एक पोता था। और मागमा और नजामा में अच्छा संबंध नहीं बनता था। दोनों अधिकार को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे।
बस यही लिख देना है, आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। यानी 5वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, यानी पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि 5वां नंबर क्वेश्चन है इस कहानी का कथावाचक कौन है और उसका परिचय दे। यानी इस कहानी का कथावाचक यानी पता है, यानी इस कहानी के लेखक कौन है? तो दही वाली माँ गमा कहानी के लेखक श्रीनिवास जी है। कौन है? श्रीनिवास जी। उन यानी श्रीनिवास का परिचय बताना है। तो प्रस्तुत कहानी का कथावाचक स्वयं श्रीनिवास जी है। यानी इस कहानी यानी दही वाली माँ गमा के कथावाचक कौन है? श्रीनिवास जी है। कहानी कहानी अन्य पुरुष शैली में रचित है। यानी कहानी कैसी शैली में रचित है? तो अन्य पुरुष शैली में रचित है, जिसमें लेखक स्वयं पात्र के रूप में मौजूद है। यानी लेखक इसमें क्या है? एक इस कहानी में एक पात्र के रूप में भी मौजूद है। कथा में कथावाचक महिला पात्र माँ जी के रूप में है। यानी कथा में कथावाचक महिला पात्र माँ जी के रूप में है। मागमा जी के घर हर रोज आती है। यानी मागमा माँ जी के घर हर रोज आती है। एक बार दही बेचकर चली जाती है और सारा दही बेचकर गांव की ओर जाती है। तो कथावाचक माँ जी के घेर माँ जी के घर आकर पान सुपारी खाकर चली जाती है। कथावाचक स्वयं मागमा से उसके हाल चाल पूछता। कुल मिलाकर कथावाचक से संक्षिप्त परिचय इतना है कि वह एक संवेदनशील, सहज और सरल माँ जी के रूप में कथा मौजूद है। बस इस चैप्टर से यही 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। बस अगर ये 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो यानी पता है कि एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछा है। आप लोग को पता है कि कक्षा 10वीं में हिंदी में कितने चैप्टर है? 29 चैप्टर है, वर्णिका और गोधली मिलाकर। जिसमें से आपको पूछता है 10 पूछता है, 10 तो लघु उत्तरीय पूछता है, जिसमें से हमको बनाना होता है 5 बनाना होता है। तो यानी 29 चैप्टर में हमको 5 को ही सब्जेक्टिव बनाना है। तो बस यानी यही 5 पढ़ लेते हैं, इसमें से यानी एक लड़ जाएगा। यानी क्या 29 गो चैप्टर है, 5 गो बनाना है। तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, यानी हर चैप्टर से पढ़ लेंगे, कुछ नहीं छूटेगा। बस आप लोग जितना भी पढ़ा रहे हैं इसको ध्यान से देख लीजिए। बस अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कुछ करें, या और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दें कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस पर बना दूंगा एकदम सरल भाषा में।